जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ प्रार्थना विनती के साथ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और धन्यवाद करते हैं आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और जो हम सब्जेक्ट जो विषय लेकर आते हैं आप उसको ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल भी कर रहे होंगे। ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी कामना करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज जो हम कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए, आपके सामने, वो कंटेंट, वो विषय इस तरीके से है कि हमको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए और हमें और हर किसी को अपने बच्चों के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। जो संतान वाले जो परिवार हैं, जो अपनी संतान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो अपनी संतान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, कामयाब होते देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी संतान, उनके बच्चे उनके वश में रहें और जैसा माता-पिता चाहते हैं, गार्जियन चाहते हैं, वैसा ही वो बने। तो उसके लिए प्रार्थना और प्रार्थना का विषय किस तरह से होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, तो आज उस पर हम बात करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए दुआ प्रार्थना विनती निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे वंशज हैं, उनको प्रभु यीशु आगे बढ़ाता है, सफलता की सीढ़ियों में चढ़ाता है। तो उसके लिए हमें दुआ और प्रार्थना विनती करना है, वचन के द्वारा क्लेम करना है कि प्रभु तो हमारे संतानों को आगे बढ़ा, आशीषित कर और ब्लेसिंग कर। तो उसके लिए मैं भजन संहिता 112 का 2 का जो वचन है वो आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ कि प्रभु हमारे वंशजों को किस तरह से आशीष देता है। जी हाँ भाइयों बहनों, हम बढ़ते हैं भजन संहिता 112 के 2 की तरफ और आप भी इसको पढ़िए और जिस तरह से हम बता रहे हैं आप उस तरह इसको फॉलो कीजिए। भजन संहिता 112 का 2 में प्रभु कहते हैं हमारे संतानों के लिए, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। यस, तो आपने सुना कि वचन में प्रभु कहता है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उनके वंशजों को प्रभु यीशु आशीष दे रहा, पराक्रमी बना रहा। आपको सिधाई और खराई से चलना है ताकि आपके बच्चों को परमेश्वर आशीष दे, आपके वंशजों को इस पृथ्वी पर पराक्रमी बना के रखे, आपको ऊंचाई पर रखे, आपके बच्चों को। तो आपको निरंतर अपने बच्चों के लिए दुआ प्रार्थना विनती इसी तरह से करना है। जो वचन है उस वचन को क्लेम करना है ताकि आपके संतान, आपके वंशज आगे बढ़े। जी हाँ भाइयों बहनों, इसी तरह से आपको दुआ करनी है क्योंकि जो वचन में, जो बाइबल में जो वचन दिए गए हैं वो वचन ऐसे ही नहीं हैं। वो वचन इसीलिए दिए गए हैं ताकि वो उन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक जा पाए और उन वचनों के द्वारा हम क्लेम कर पाए। ये जो वचन है ये हमारी आशीष है जिसके द्वारा हम अपनी आशीष को मांगते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर हर एक बात के लिए, हर एक कंडीशन के लिए, हर एक स्थिति के लिए प्रार्थना है और वचन के द्वारा प्रार्थना है। आप इन वचन को पढ़ेंगे, आप इन वचन पे अमल करेंगे तो उसी तरीके से आपके लिए काम होता चला जाएगा, रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप अपनी संतान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो इसी तरह से प्रार्थना आप कर सकते हैं। जहाँ पर भी बाइबल में बच्चों के लिए वचन दिया गया होगा, उसी उसी वचन को आप क्लेम करते हुए दुआ में हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह से मांग सकते हैं अपने बच्चों को। किस तरह से? वचन के द्वारा। कई लोग ऐसे करते हैं कि प्रभु मेरे बच्चों के लिए ऐसा कर दे, मेरे बिजनेस में ऐसा कर दे। ऐसा करते हैं, ऐसा लोग, बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा और जो हमने जो सीखा है वो इस तरीके से करना है कि आपको वचन के द्वारा कोट करना है, आपको वचन के द्वारा जाना है, वचन के जरिए जाना है। आपने अपनी प्रार्थना को मांगना है तो वचन को रखकर मांगना है। आपको देखना है कि कौन सा वचन, बाइबल का कौन सा वचन आपकी उस कंडीशन पे बिल्कुल सटीक बैठता है जिसको आप मांगना चाहते हैं, और उसी वचन को लेकर आप प्रार्थना में जाइए। प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए और उसी वचन को बोलिए और बोलिए कि ये वचन मेरे लिए है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस वचन से, इस आशीष से तूने मुझे भर दिया है। चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, पड़ोसी के लिए हो, किसी अन्य जाति के लिए हो, या जो आपको नहीं पसंद करता है कोई ऐसे ऐसे शख्स के लिए हो, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप किसी के जहाँ पर आपको लगता है कि आप किसी के वश में हो रहे हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में होता है, तो ऐसी जगह में आपको प्रार्थना करनी है। और कैसे प्रार्थना करनी है? इन्हीं वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है। कोई आपके ऊपर काबिज होना चाहता है तो आपको प्रार्थना करनी है इन्हीं वचनों के द्वारा, क्योंकि बाइबल में हर एक चीज़ का, हर एक कंडीशन के लिए वचन है और उसी वचन के द्वारा आपको छुटकारा मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आप उसी वचन को उसी कंडीशन के साथ लेकर जाते हैं। परमेश्वर बहुत दयालु है, धर्मी है। वो हमेशा आपके साथ है, आपकी अगुवाई करता है। इसीलिए आप हर एक कार्य को करने से पहले वचन को पढ़िए, वचन को जानिए जिसमें आपके लिए लिखा गया है।
किस तरह से आप वचन में चल सकते हैं। वचनों को पढ़िए आप, ताकि हर एक वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, आपके बच्चों को आशीष मिले, आपके फैमिली को आशीष मिले। अपने बच्चों के लिए दुआ प्रार्थना निरंतर करते रहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो बच्चे हैं वह आपके वंशज है, आपके संतान है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको जीवन जीना है। इसलिए आप उनके लिए दुआ प्रार्थना विनती करते रहिए। जी हाँ भाइयों बहनों, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जो भी आपने दुआ प्रार्थना विनती करनी है उनको वचनों के रेफरेंस से करें, और प्रभु का काम अपनी आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में होता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन जीवित है। तो भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं समय के लिए कि आपने हमारे इस वीडियो को, इस कंटेंट को देखा, और हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखकर उस पर अमल भी कर रहे हैं। हमारे जो जिस तरह से हम बताते हैं आप उस पर अमल भी कर रहे हैं, और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हमारे साथ इसी तरह से जोड़ कर रखें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस समय कि आज कंटेंट को, इस वीडियो को आप अपने भाई बहनों तक, अपने जान पहचान वालों तक, अपने परिचित तक, अपने साथियों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये जो खजाना है, ये जो खजाना जो हमको मिलता है, जो अब आपको भी मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो ये खजाना सबको मिले, उन सब लोगों तक पहुंचे जो अन्य जाति भी हैं, या जो परेशान हैं, या जो प्रभु में हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से किया जाए। क्योंकि प्रभु में ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं प्रभु में होने के बावजूद भी वो भटके हुए रहते हैं। तो हम दुआ प्रार्थना विनती करते हैं उन सभी लोगों के लिए और आप लोगों के लिए, और खासकर धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों का कि जो हमारी वीडियोस को, हमारे कंटेंट को देखते हैं। तो भाइयों बहनों, आज के इस विषय में, आज के इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए कंटेंट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।